Good morning, all of you, again in the physics class. Uh, in last class, we have learned about distance and displacement, properties of displacement and properties of distances. In this class, we will learn about the uniform and non-uniform motion. Okay. In last class, we have also learned about the motion, concept of motion and concept of rest. Now, here, what is uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन को क्या है, इसको कैसे समझेंगे? तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, 10 बजे में ये स्टेशनरी था, रुका हुआ था, यहां से चलना शुरू करता है 10 बजे में, 10:15 में ये ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंच गया? 5 किलोमीटर की दूरी पर चला गया। ये एक स्ट्रेट रोड है जिस पर मार्किंग पिलर दिया हुआ है। यहां से यहां की दूरी 10 किलोमीटर है, यहां से यहां की दूरी 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी 15 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी 20 किलोमीटर है। ये मार्किंग पिलर है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आर द मार्किंग पिलर। एक ऑब्जेक्ट 10 बजे चलना शुरू करता है 0 से, 10:15 पे ये कहाँ पहुंचता है? 5 किलोमीटर वाले मार्किंग पिलर के पास पहुंच जाता है। फिर 10:30 में ये 10 किलोमीटर वाले मार्किंग पूरी पिलर पे पहुंच जाता है। 10:45 में ये 15 किलोमीटर वाले मार्किंग पिलर पे पहुंचता है और फाइनली 11 बजे यहाँ कहाँ पहुंचता है? 20 किलोमीटर वाले मार्किंग पिलर के पास पहुंचता है। हम देखते हैं कि ये जो एक टाइम इंटरवल है 10 से 10:15 तक में कितना टाइम हुआ? ये 15 मिनट का। कितना हुआ? 15 मिनट के टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक का? 5 किलोमीटर। फिर अगले 15 मिनट में 10:15 से 10:30 तक, फिर अगले 15 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 10 में से 5 जाएगा तो फिर 5 किलोमीटर। फिर 10:30 से लेके 10:45 के बीच में ये 10 से कहां पहुंच जाता है? 15 किलोमीटर के बाद। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 - 10 इक्वल टू अगेन 5 किलोमीटर। कितना समय लगा यहां से यहां जाने में? 45 में से 30 घटा देंगे, 15 मिनट। इसी तरह से यहाँ भी 15 मिनट में ये कितना ट्रेवल करता है? 5 किलोमीटर। हम यहाँ देखते हैं कि हर 15 मिनट पर ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से यहाँ जाने में 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ जाने में 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ जाने में 5 किलोमीटर। मीन्स हर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में इसको 15 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह का मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? सो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब चलिए आगे चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। फिर से इसी केस को हम यहाँ पे फिर दोहराते हैं। 10 बजे एक ऑब्जेक्ट चला, 10:15 में ये 5 किलोमीटर वाले मार्किंग पिलर को क्रॉस करता है और 10:20 में ये 10 किलोमीटर वाले मार्किंग पिलर को क्रॉस करता है। 10:30 पर ये कहाँ पहुंच जाता है? 15 किलोमीटर वाले मार्किंग पिलर के पास पहुंच जाता है। 10:37 पर ये 20 किलोमीटर वाले मार्किंग पिलर को क्रॉस करता है और 11 बजे ये 25 किलोमीटर वाले मार्किंग पिलर के पास पहुंचता है। हम यहाँ देखते हैं कि पहले 15 मिनट में 10:15 में पहुंचता है 5 किलोमीटर वाले, मतलब 10 बजे शुरू किया था चलना और 10:15 पर पहुंच जाता है 5 किलोमीटर वाले मार्किंग पिलर के पास। तो 15 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर ट्रेवल किया फर्स्ट 15 मिनट में। फिर आगे देखिए 20 मिनट में पहुंचता है 10 किलोमीटर के पास। तो कितना टाइम लगा? 10-20 में से 10-15 को माइनस कर देंगे, कितना समय लगा? सिर्फ 5 मिनट। मतलब अगले 5 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 - 5 मतलब अगला 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में इसको सिर्फ कितना समय लगा? 5 किलोमीटर का समय लगा। इसी तरह से फिर अगला 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में 15 से 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना समय लगा? 10 मिनट की समय लगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को
इक्वल टाइम इंटरवल में कवर नहीं करता है। कभी कम समय में कवर कर लेता है तो कभी ज्यादा समय में कवर कर लेता है। मीन्स ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन non-uniform motion if it covers unequal distances in equal interval of time। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि an object is said to be in non-uniform motion if it covers equal distances in unequal interval of time। ये था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन को जो पैरामीटर्स मेजर करता है, जब ऑब्जेक्ट चलता है तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अपना पोजीशन समय के साथ जल्दी जल्दी बदलते हैं, तो कहते हैं कि ये फास्ट है, बहुत फास्ट है, तेजी से चल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन धीरे धीरे बदलता है, अपना पोजीशन धीरे धीरे बदलता है, हम कहते हैं कि ये बहुत स्लो है। तो सिंपली स्पीड किसको मेजर करता है? फास्टनेस को या स्लोनेस को। स्पीड किसको मेजर करता है? किसी मोशन के फास्टनेस को या फिर स्लोनेस को मेजर करता है। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। सो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड इस तरह से लिखते हैं, पढ़ते हैं मीटर, इसको क्या पढ़ते हैं? मीटर पर सेकेंड पढ़ते हैं। ये स्पीड का ऐसा यूनिट था। अगला है वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए क्या होता है। देखिए स्पीड वेलोसिटी डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम स्पीड में कुछ और पढ़ लेते हैं। दो तरह के स्पीड होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होते हैं और एक एवरेज स्पीड होते हैं। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, मींस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। 10 बजे चला था, 10:15 में यहां पहुंचा, 10:30 में यहां पहुंचा और 10:45 में यहां पहुंचता है। देखते हैं कि हर 5 मिनट में 5-5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहां से यहां की दूरी है 5 किलोमीटर, यहां से यहां की दूरी है 5 किलोमीटर, फिर यहां से यहां की दूरी है 5 किलोमीटर। कितना समय लगा? 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, सॉरी 15 मिनट, 15 मिनट एंड 15। हर 15 मिनट में ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर की दूरी करता है। किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर यदि स्पीड डिटरमाइन करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू, मान लेते इस इंटरवल के लिए स्पीड निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? 5, और टाइम कितना है? 15 है। 5 मीटर 15 मिनट, कितना हो जाएगा? 1/3 मीटर पर मिनट। इसी तरह से यहाँ के इंटरवल की यदि हम स्पीड निकालना चाहे तो फिर से निकाल सकते हैं। इस इंटरवल के लिए क्या होगा? तो फिर से स्पीड हो जाएगा हमारा 5/15 इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड। हम देखते हैं जो स्पीड यहाँ पर है वही स्पीड इस इंटरवल के लिए भी है। मतलब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो उसका स्पीड पूरे पाथ पे कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं करता है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है, मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है, उस समय स्पीड फिक्स नहीं रह जाता है। उस केस में हमें एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड कब निकालने की जरूरत पड़ती है हमें? जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। एवरेज स्पीड को डिफाइंड कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज
द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट to cover that distance. So average speed is equal to total distance by total time. ये एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। सो हियर स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज a scalar quantity, so speed is also a scalar quantity. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पीड do not have sense of direction. It have only magnitude. इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे हम कहते हैं 60 की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, 100 की स्पीड में ट्रेन चल रही है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि हर 1 घंटा में 100 किलोमीटर बाइक चेंज करेगा या हर 1 घंटा में 60 किलोमीटर बाइक चेंज करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा 60 किलोमीटर से। तो हम सिर्फ पोजीशन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तीसरा है कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी निगेटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये था स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। थैंक यू।